चलो तो आज क्या पढ़ना है? शब्द। शब्द। सबसे पहले हम इसका परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, वर्णों की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, पावन, किशोर, यह सब शब्द है। कमल का कुछ न कुछ अर्थ होता है। कमल में क्या होता है? फूल। फूल होता है। तो सही शब्द होना चाहिए, उसका कुछ न कुछ मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार। शब्दों को निम्न आधारों पर बांटा गया है। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। तो उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो सबसे पहले हम तत्सम पढ़ेंगे। पहला जो प्रकार है क्या है? तत्सम। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, जल आदि। यानी वैसा शब्द होना चाहिए जिसका प्रयोग संस्कृत में भी वही होता है और हिंदी में भी वही होता है। तो तुम संस्कृत के भी बुक में देखा हुआ कहीं लिखा हुआ जगत फल, और हिंदी के बुक में भी देखा हुआ कहीं लिखा हुआ जगत फल। ठीक है, यस सर। तो तत्सम सब समझ गया। यस। संस्कृत में और हिंदी में दोनों जगह उसका सेम रूप होता है। ठीक है, यस सर। दूसरा पढ़ेंगे तद्भव। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक जो है तत्सम है, लेकिन इसका बिगड़ा रूप क्या है? किताब। तो किताब क्या हो गया? तद्भव हो गया। पुष्प, पुष्प जो है तत्सम है, लेकिन इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है? फूल है। उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जगत, जगत जो पहले हम तुमको पढ़ा है ये तत्सम है, लेकिन जगत को इसका बिगड़ा रूप क्या है? दुनिया, संसार। ये सब जो हो गया तद्भव हो गया। फिर समझ लो कि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तीसरा पढ़ेंगे देशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में हुई है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिबिया, फुनगी, लोटा, पगड़ी, छिपा, तनका आदि। ये सब जो है देशज शब्द है। ठीक है, देशज शब्द का अर्थ ही होता है कि देश के क्षेत्रीय भाषा में जो बोलचाल की भाषा से जिसका उत्पत्ति हुआ है उसको हम बोलेंगे देशज। ठीक है, तो ये हम पढ़े कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तो है ना। तो हम 3 पढ़ लिए हैं। चौथा विदेशज है। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उसे हम क्या कहते हैं? विदेशज। जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, आराम, दुकान, मदद, असर आदि। इन सभी शब्दों का जो उत्पत्ति हुआ है, जन्म हुआ है, वह विदेशों में हुआ है, इसलिए हम इस शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशज। तो ये था हमारा उत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार का। अब हम पढ़ेंगे कि बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के, है ना, शब्दों के 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है रूट। रूट शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई मूल अर्थ न निकले उन्हें हम रूट शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे नाक, नाक को अलग करेंगे तो ना होगा और क होगा। ठीक है, तो ना और क का कोई अलग अलग मूल रूप नहीं होता है, उसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। कान, इसको भी हम अलग नहीं कर सकते। बस, मल, दम आदि, ये सब जो है रूट का उदाहरण। यौगिक, यौगिक का अर्थ ही होता है मिश्रण। वैसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होता है यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय देखो हिमालय, तो हिमालय क्या चीज़ से बना है? हिम जोड़ आलय। ठीक है, विद्यालय तो विद्या जोड़ आलय। इसी प्रकार रामायण, राम जोड़ आयन। ठीक है, तो वैसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बना हो तो हम बोलते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, योग रूट, ऐसे यौगिक शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर
एक विशेष अर्थ पैदा करता है उसको हम बोलते हैं योग रूट। जैसे दशानन, दशानन देखो 10 आनन, 10 आनंद से मिलकर ये बना है दशानन। इसका एक अलग और अर्थ है जिसका अर्थ होता है रावण। इसी प्रकार पीता और अंबर से मिलकर बना है पीतांबर, लेकिन इसका अर्थ कहीं और जाता है भगवान विष्णु। ठीक है, जैसे नीलकंठ माने भोलेनाथ। इसी प्रकार और भी है इत्यादि। ठीक है, तो योग रूट का अर्थ होता है ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ पैदा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? योग रूट। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग या रूपांतरण की दृष्टि से, यानी रूपांतरण के आधार पर शब्दों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी। विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, विकारी शब्द कहलाता है। जैसे इसके 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा है अविकारी। तो वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आधार पर नहीं बदलते हैं, वह अविकारी शब्द कहलाता है। यह विकारी का जस्ट विपरीत होता है। इसके भी 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक तथा विषमयादि बोधक। अब हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से शब्दों को 2 भागों में बांटा गया, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे माता, पिता, किताब, बहुत सारे शब्द हैं, टेबल, कुर्सी, कॉपी। ठीक है, ये सब जो है सार्थक शब्द है। ऐसे नाम होना चाहिए जो दुनिया में उसका अस्तित्व हो और उसका मतलब हो। ठीक है। निरर्थक, जिन शब्दों का कोई सही अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चप, मठ। ये चप मठ का नाम कभी सुना है? बोलो, कभी सुना है? नो सर। भाप। तो ये इस सब का कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए इसको निरर्थक शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा शब्द। तो शब्द का अध्ययन हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। ठीक है, इसको बढ़िया से याद कर लें। ठीक है यस सर।